आज से यहाँ से हम लोग का एक विस्तार चालू हुआ है पूरे बिहार में। मैं बिहार पूर्णिया का प्रभारी हूँ। अभी यहाँ से शुरू होगा और हर विधानसभा में हम लोग जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे। अभी संगठन मजबूत करने जा रहे हैं। तक हमारा संगठन है, बूथ स्तर तक हमारा संगठन है। सिर्फ उस पर देखने की बात है और अमल करने की बात है। हम लोग अभी ब्लॉक स्तर तक जाने का काम करेंगे। हफ्ता 10 दिन में हमारा हर विधानसभा में बैठक होगा। अब ब्लॉक स्तर तक सब लड़कों को बुला के एक बैठक करके नया फिर चेंज करेंगे। आने वाले 2024 में जो हम लोग चुनाव होगा वो यूथ कांग्रेस का ही आगाज होगा। 3 दिन से जो दुखद घटना है कि आपने टीचर्स तक को शराब की बोतल पकड़ने के लिए आपने लगा दिया। क्या इतनी मतलब मर्यादाएं, सीमाएं इतनी गिर चुकी हैं? हम तो ये कहते हैं नीतीश जी को खास एकदम खुलेआम है, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते अगर आप में थोड़ी भी वेदना है तो बेहतर है कि आप शिक्षक और टीचर को लगाने से बेहतर होता कि आप अपने सारे विधायक को लगा देते। आप अपने सारे जो आपके चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको शराब के बोतल के पीछे लगा देते, न कि बच्चों के भविष्य के जो बनाने वाले हमारे हैं उन शिक्षकों को आप लगा देते। 1947 में जब हम सड़क पर क्या तब भी थे हम, और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमने सत्ता की फिक्र नहीं की है कभी। सत्ता आती जाती रहेगी। हमने देश की फिक्र की है, हमने संविधान की फिक्र की है, हमने बच्चों के भविष्य की फिक्र की है, हमने युवाओं के रोजगार की फिक्र की है, हमें जो राष्ट्र की संपत्ति उनको बचाने की फिक्र की है, हमने विदेश नीति हमारी कैसी होनी चाहिए उसकी फिक्र की है, हमने दलित महादलित भाइयों के जो आज अत्याचार हो रहा है हमने उनकी फिक्र की है। पूर्णिया में कांग्रेस से क्या स्थिति है आप लोग भी जान रहे अच्छे से। तो हम लोग सब युवा बैठ के, हमारे प्रभारी भी आए थे जिला पटना से, उसमें हम लोग बैठक रखे हैं। हमारे बूथ स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर तक हम लोग युवा को मजबूत करना चाहते हैं और हमारा कांग्रेस उससे मजबूत हो। 2019 में पूरे देश के अंदर 60 करोड़ 36 लाख वोटिंग हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी हुई थी 22 करोड़ 41 लाख वोट और कांग्रेस पार्टी को 10 करोड़ 94 लाख वोट पूरे देश के अंदर मिला था। और जो पार्टी एक तथाकथित वेव के दौरान भी 10 करोड़ 94 लाख वोट ला सकती है, उसके संगठन पर सवाल उठाना कहीं से बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी। यहाँ सांसद को विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहना पड़ा कि पूर्णिया में कानून का राज है, विपक्ष विधवा विलाप ना करे। आपने शायद जरूर देखा होगा। आपने कौन सा बूथ पे जाके देखा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आया? मुझे ये बताएं। सम्राट अशोक भवन जो सामुदायिक कार्य के लिए बना था, 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कांग्रेस के सिवा किसने पूर्णिया वासियों के सामने इस मुद्दे को लाया? हम लोग चाहते हैं पूरे बिहार प्रदेश में NCWC यानी कि नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के जिला से लेकर के प्रखंड और बूथ स्तर तक इनकी जो है कि संगठन होगा और युवाओं का संगठन होगा। बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हर पल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अव्वल। आज गोकुल कृष्ण आश्रम कांग्रेस कार्यालय पूर्णिया में गांधी जी की पुण्यतिथि को लेकर कार्यकारिणी समिति का बैठक किया गया था जिला का, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी कांग्रेस के उपस्थित थे। कुछ सदस्य भी आए हुए थे, कुछ कार्यकारिणी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जो नए कार्यकारिणी समिति में नए लोग जुड़ना चाह रहे थे उनका सदस्यता ग्रहण भी कराया गया। कार्यक्रम में जो नीति थी कि आगे कैसे काम किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जिला से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से बूथ तक किस तरह से इसका मापदंड बनाया जाए जिससे कि कार्यकर्ता जुड़े और कांग्रेस मजबूत हो और बीजेपी को कमज़ोर किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। आइए हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाते हैं जो जिला के पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में आगे दिखाते हैं। आज का जो कार्यक्रम था किस मुद्दे को लेकर था? आज के कार्यक्रम यूथ कांग्रेस के संगठन पर था। संगठन विस्तार पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर ही, और हम लोग नए संगठन को तैयार किए हैं। कुछ लड़का लोग को ज्वाइन किए हैं, उनको देंगे, हम लोग मेंबरशिप करेंगे और कुछ सचिव बनाएंगे कि जो उपाध्यक्ष बनाना है। इसी पर आज बैठक है। कांग्रेस का संगठन प्रखंड स्तर पर नजर नहीं आता है, क्या कारण? आज से यहाँ से हम लोग का एक विस्तार चालू हुआ है पूरे बिहार में। मैं बिहार पूर्णिया का प्रभारी हूँ।
अभी यहाँ से शुरू होगा और हर विधानसभा में हम लोग जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे। अभी संगठन मजबूत करने जा रहे हैं, मेंबरशिप चल रहा है। क्या कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया है या फिर और कोई बात है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे सीनियर मारूफ भाई भी यहाँ बैठे हैं। ब्लॉक स्तर तक हमारा संगठन है, बूथ स्तर तक हमारा संगठन है। सिर्फ उस पर देखने की बात है और अमल करने की बात है। हम लोग अभी ब्लॉक स्तर तक जाने का काम करेंगे। हफ्ता 10 दिन में हमारा हर विधानसभा में बैठक होगा। अब ब्लॉक स्तर तक सब लड़कों को बुला के एक बैठक करके नया फिर चेंज करेंगे। आने वाले 2024 में जो हम लोग चुनाव होगा वो यूथ कांग्रेस का ही आगाज होगा। क्या परिचय है? इमाम अली चिंटू, बिहार प्रदेश महासचिव, पूर्णिया प्रभारी। बैठक आयोजित होती है, बस यहीं तक दिखाई देता है, क्या कारण? देखिए, आपकी वेदना और चिंता जो आपके प्रश्न है उसमें उत्तर भी छिपे हुए हैं। बात यह है कि केवल बात ये पूर्णिया की नहीं और पूर्णिया की गलियों की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की बात है और पूरे देश की बात है। जो आज पूर्णिया में घट रहा है वो पूरे देश में घट रहा है, और जो पूरे देश में घटेगा वो पूर्णिया में भी घट रहा है। ये अगर हम यहाँ की बात करें कि अगर आपका प्रश्न पूर्णिया के संदर्भ में है तो यकीनन ये डबल इंजन, क्या कितने इंजन लगे हुए इन सरकार में, खासकर नीतीश जी की जो पॉलिसी है। सबसे बड़ी जो दुखद आज 3 दिन से जो दुखद घटना है कि आपने टीचर्स तक को शराब की बोतल पकड़ने के लिए आपने लगा दिया। क्या इतनी मतलब मर्यादाएं, सीमाएं इतनी गिर चुकी हैं? हम तो ये कहते हैं नीतीश जी को, खास एकदम खुलेआम है कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते, अगर आप में थोड़ी भी वेदना है तो बेहतर है कि आप शिक्षक और टीचर को लगाने से बेहतर होता कि आप अपने सारे विधायक को लगा देते। आप अपने सारे जो आपके चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको शराब के बोतल के पीछे लगा देते, न कि बच्चों के भविष्य के जो बनाने वाले हमारे हैं उन शिक्षकों को आप लगा देते। इस मुद्दों पे आप सड़क पे आ रहे हैं? बिल्कुल, हम हैं। कांग्रेस 1947 में जब हम सड़क पर क्या तब भी थे हम, और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमने सत्ता की फिक्र नहीं की है कभी। सत्ता आती जाती रहेगी। हमने देश की फिक्र की है, हमने संविधान की फिक्र की है, हमने बच्चों के भविष्य की फिक्र की है, हमने युवाओं के रोजगार की फिक्र की है, हमें जो राष्ट्र की संपत्ति उनको बचाने की फिक्र की है, हमने विदेश नीति हमारी कैसी होनी चाहिए उसकी फिक्र की है, हमने दलित महादलित भाइयों के पे जो आज अत्याचार हो रहा है हमने उनकी फिक्र की है। हम जो आपसी सौहार्द था जो आज खत्म होता जा रहा है हमने उनकी फिक्र की है। हम स्कूल की फिक्र किए हैं, हम कॉलेज की फिक्र आगे की क्या रणनीति होगी? आगे क्रांति है, संघर्ष है। हम सत्ता के लिए कभी नहीं लड़ते। आखिर कमी कहाँ है जो कांग्रेस सामने नहीं आ रही? देखिए, कमी यहाँ पे जो सबसे बड़ी है, आप मीडिया बंधु हैं, हम ये कहते हैं कि एक कलम तो आपके हाथ में भी है। आप हमारी कोशिशों को नहीं आप दिखा पाते, आप हमारी आवाज़ को नहीं दिखा पाते, आप गलियों की तकलीफ को जो है ना वो आप वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। संघर्ष हम उससे अधिक कर रहे हैं, लेकिन दिखाने वाले दिखा नहीं रहे हैं कि हम संघर्ष। सरकार के संरक्षण में सब कार्य को अंजाम दिया जाए, सरकार के संरक्षण में सब कार्य को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल। तो फिर उसके एक राजनीतिक पार्टी ही ना खुल के बोलेगी, आज पार्टी भी पीछे हट रही है, क्यों? हम बोलते हैं, आप अभी हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, एक उदाहरण छोटा सा मैं दे रहा हूँ, आप मुझसे प्रश्न और उत्तर आप ये रख रहे हैं। अब आप कितना देर, अगर ये 5 मिनट का बाइट है, आप 1 मिनट का बाइट चलाएंगे या 5 मिनट का चलाएंगे या आप बिल्कुल नहीं चलाएंगे? हम तो यहीं तक है कि हमने अपनी बात रखी, हम तो यहीं तक है कि हमने सड़कों पर संघर्ष किया। हम दिखाएंगे, ये आशा तो है, तो हम दिखाएंगे, लेकिन आप हम दिखाते नहीं। अगर बिके न तो हम दिखें, नहीं दिखा, हम लोग नहीं, सब कोई नहीं। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी विनम्र है कि देश आपका भी है, नौजवान आपका भी है। जिस तरह हम अगर संघर्ष कर रहे हैं तो हमारी जायज़ कोशिशों को कम से कम जायज़ तरीके से आप जरूर दिखाइए, और आप भी एक क्रांतिकारी के रूप में लोकतंत्र के चतुर समस्याओं को लेकर कांग्रेस सड़क पर रहेगी। बिल्कुल थी है और रहेगी। हमने सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने संविधान और देश को बचाने की लड़ाई। कमजोर स्थिति है कांग्रेस सीमांचल में कुछ जो हमारे सबसे बड़ी अगर नीति, इस बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ कि यकीनन अभी कुछ दिनों से जो पिछले चुनाव में भी हमारी रही है वो कुछ नीति के कारण, एक तो मैं राष्ट्र नेतृत्व से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे संगठन है, सेवा दल हुआ, बाकी यूथ कांग्रेस, NSUI, इसमें थोड़ी सी हमें और एक रवानी लानी पड़ेगी।
और जो नीति है, अगर हम गठबंधन करते हैं तो गठबंधन में सबसे बड़ा ये कि हमें इस फैसले को पहले ले लेना से ज़्यादा आसानी होती है। अगर जो कैंडिडेट, अब एक ही बड़ा दल है, बहुत ऐतिहासिक दल है हमारा, हर कोई, बहुत लोग दावेदार होते हैं टिकट के, लेकिन ये टिकट आखिरी पल पे, आखिरी लम्हे में, आखिरी रात पे, आखिरी दिन पे मिलने से पहले, अगर पहले मिल जाए तो हर बूथ पे हमारे लोग होंगे। कहीं ना कहीं आप संगठन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं टिकट को। सवाल नहीं, हम तो सत्य को, ये संगठन ने यही तो सिखाया है, अपनी कमी को। टिकट के लिए हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे। हमारे ये कहना है कि जो इनको भी टिकट मिले वो थोड़ा सा अंतिम दिन से पहले मिल जाए, ताकि अपने वो बूथ पे कार्यकर्ता हर जगह अपने आप को खड़ा करें। क्या परिचय? युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को क्या संदेश दे? देश युवाओं का देश है, हम लोग तो उनके पीछे चल रहे हैं। और युवा, आज उनकी नौकरी जा रही है, आज उनका रोजगार जा रहा है, आज उनकी पढ़ाई जा रही है, आज उनका शिक्षा जा रहा है, आज उनकी सुरक्षा जा रही है, आज उनका सम्मान जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। कांग्रेस युवा के साथ थी और है और रहेगी। क्या परिचय? मैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस, सह प्रवक्ता, अल्पसंख्यक विभाग। हम लोग का मेन बैठक ये था कि जैसे हमारे पूर्णिया में कांग्रेस से क्या स्थिति है, आप लोग भी जान रहे अच्छे से, तो हम लोग सब युवा बैठ के, एक हमारे प्रभारी भी आए थे जिला पटना से, उसमें हम लोग बैठक रखे हैं। हमारे बूथ स्तर से लेके, ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर तक हम लोग युवा को मजबूत करना चाहते हैं और हमारा कांग्रेस उससे मजबूत हो। आप लोगों के आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है, कुछ मामलों दिखाई दे रही है। आप ऑलरेडी निरंतर होना चाहिए और लोगों की समस्या पे आप लोग जन आंदोलन करते रहते। आप RT-PCR अभी रेलवे वाला जो ग्रुप डी वाला जो मैटर हो रहा है, आपको पता होगा, परसों हम लोग गिरजा चौक पे पूरा पूर्णिया हम लोग जाम किए, जितना हो सका हम लोग से उतना संगठन को मजबूत कर रहे हैं और आगे भी हम लोग युवाओं को आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। लोगों को जोड़ने के लिए क्या? हाँ, लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग ब्लॉक स्तर पे अभी जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष बना रहे हैं, उसके बाद फिर पंचायत लेवल पे जा रहे हैं, फिर पंचायत वाले को हम लोग वार्ड लेवल पे करा रहे हैं। आखिर संगठन प्रभाव कम है जी, आखिर कहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी? नहीं, प्रभाव की कोई कमी नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग सब साथ हैं हम लोग के, बस हम लोग में जोश भरने के काम हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शिक्षक संघ सब कर रहे हैं और हम लोग पूरे जोश के साथ हैं और हम लोग पूर्णिया में एक हुंकार के आगे बढ़ते हुए। 2019 का चुनाव, 2020 का चुनाव, इससे आपको संभलना चाहिए, लेकिन उसी को 2022 में भी उसी पर चर्चा नहीं, हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग संगठन मजबूत हो रहा है। आपके सामने रिजल्ट रहेगा, देख लीजिएगा, विदिन 1 मंथ के अंदर ही हम लोग का संगठन पूरा विस्तार हो जाएगा पूरे पूर्णिया में। ये हम आप लोग के सामने एक वचन देता हूँ है कि संगठन, हाँ एकदम, आज गांधी जी की पुण्यतिथि भी है और आशा क्या पूरा हम लोग इस पर अब करके दिखाएंगे। मेरा परिचय, मैं शेख सद्दाम, युवा कांग्रेस से हूँ, जिला पूर्णिया से। आज संगठन को लेकर कार्यकारिणी बैठक की गई है जिला का, लेकिन क्या इससे कुछ संभल पाएगा कांग्रेस और SU से बाहर आएगी? क्या बात आपने कह दी। आपने अभी 2019 चुनाव की बात करी थी, मैं बड़ी गंभीरता से आपकी बातों को सुन रहा था। मैं आपको बता दूं कि 2019 में पूरे देश के अंदर 60 करोड़ 36 लाख वोटिंग हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी हुई थी 22 करोड़ 41 लाख वोट और कांग्रेस पार्टी को 10 करोड़ 94 लाख वोट पूरे देश के अंदर मिला था। और जो पार्टी एक तथाकथित वेव के दौरान भी 10 करोड़ 94 लाख वोट ला सकती है, उसके संगठन पर सवाल उठाना कहीं से बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी और कहीं से सवाल आपके इसलिए उठा रही है कि संगठन आपका नजर नहीं आता है। किसी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, आए दिन मर्डर हो रही है, लेकिन आपकी संगठन कहीं नजर नहीं आ रही है, तो मीडिया तो सवाल करेगा। बहुत अच्छा, आपको तो मैं तो आपको आपके माध्यम से ही ये बताना चाहूँगा कि या तो आप पूर्णिया से नहीं हैं या आपने पूर्णिया की उन घटनाओं पर कांग्रेस की वो मजबूत पक्ष को नहीं देखा, जिसके कारण पूर्णिया सांसद को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहना पड़ा कि पूर्णिया में कानून का राज है, विपक्ष विधवा विलाप ना करे। आपने शायद जरूर देखा होगा जो घटनाएं पूर्णिया में आम हो गई थी, हर्ष हत्याकांड, दीपक हत्याकांड, दिन दहाड़े गोली चलना, इस पर कांग्रेस पार्टी ने जब घेरा तो सांसद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि पूर्णिया में कानून का राज है, विपक्ष विधवा विलाप ना करे। तो कांग्रेस की मौजूदगी पूर्णिया के हर आम आवाम के समस्याओं के साथ हमेशा से थी, है और आगे भी रहेगी। जिला से बूथ तक आपका कमिटी कहाँ?
जी जिला से बूथ तक आपकी कमेटी कहाँ नजर आती है? आपने कौन सा बूथ पे जाके देखा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आया, मुझे ये बताएं। जल नल योजना, जल नल योजना को सरकार की मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया वासियों को ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्णिया के अंदर सम्राट अशोक भवन जो सामुदायिक कार्य के लिए बना था, 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कांग्रेस के सिवा किसने पूर्णिया वासियों के सामने इस मुद्दे को लाया? पूर्णिया के अंदर जब सड़क बना करके 1 महीने में टूटी थी, कांग्रेस के सिवा किसने लाया? पूर्णिया के अंदर जो घोटाले हुए, पूर्णिया में कांग्रेस के सिवा आम आवाम के सामने किसने लाने का काम किया? आप ही मुझे बताइए। आज क्यों नहीं कर रहे जी? आज क्यों नहीं कर रहे? अभी भी हो रहा है। पूर्णिया के अंदर जो भी समाज हित की बात होती है, पूर्णिया हित की बात होती है, चाहे पूर्णिया को कूड़ेदान में बदलने की बात हो रही है, चारों मुख्य नाले की सफाई की बात हो रही है, पूर्णिया को सुंदर बनाने की बात हो रही है, पूर्णिया में सुरक्षा को चाक चौबंद करने की बात हो रही है, सिवाय कांग्रेस के कौन उठा रहा है? पूर्णिया में ही रुपयोली है, पूर्णिया में ही बनबन की है, धमधा है, कस्बा है, ओड़ा है, उस पर क्या मंतव्य है? आपको शायद याद नहीं है कि जिस दिन पूर्णिया में धमदाहा में रिंटू सिंह हत्याकांड हुई, पूर्णिया कांग्रेस की टीम 9 बजे रात से 3 बजे सुबह तक वहीं मौजूद थी। और यदि पूर्णिया कांग्रेस नहीं होती तो ये आज जो गिरफ्तारियां हुई है ये कभी नहीं होती। अभी तक सीबीआई की मांग पूरी नहीं हुई, गार्जियंस का कहना है। आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग पत्रकारिता में हैं, आप लोग को पता है जब जब सत्ता संपोषित अपराध होगा तब तब मांगे आसानी से नहीं मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है कि पूर्णिया में थी, उस समय लालू जी की सरकार थी और जब यहाँ से आवाज उठी थी तो लालू जी ने सीबीआई की मांग को पूरा किया था और उस समय जांच हुई थी सीबीआई। बिल्कुल। लेकिन अभी क्यों नहीं? क्या कहा? अभी मैं तो वही कह रहा हूँ, जब जब सत्ता के संरक्षण में अपराध को अंजाम दिया जाएगा तब तब ऐसी घटनाएं आएगी। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता उसकी बपोती नहीं है। आज वो हैं, कल हम होंगे। जब हम होंगे तो एक एक को ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे। आगे आशा है कि सुधार होगा। बिल्कुल होगा। क्या परिचय? SM झा, जिला प्रवक्ता सह उपाध्यक्ष पूर्णिया कांग्रेस कमेटी। प्लस अभी जो है कि मात्र 2 ईयर्स हुआ है इनका, 2 साल ये संगठन को मजबूत होते हुए। और इनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलविंदर मेहता जी हैं और हरिओम त्यागी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग चाहते हैं पूरे बिहार प्रदेश में NCWC यानी कि नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के जिला से लेकर के प्रखंड और बूथ स्तर तक इनकी जो है कि संगठन होगा और युवाओं का संगठन होगा। बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम साहिल उर्फ बबलू, बिहार प्रदेश महासचिव नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी।